गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस तरह से अनौपचारिक संसाधनों के माध्यम से जब ऋण लिया जाता है तो उस पर बहुत अधिक ब्याज देना पड़ता है। और अगर हम औपचारिक स्रोतों की बात करें तो वहाँ ऋणाधार की आवश्यकता होती है, बहुत से कागजातों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में गरीब व्यक्ति क्या करे? तो इसके लिए गरीब स्वयं अपनी सहायता करे और स्वयं सहायता समूह बनाए। ये क्या होता है? स्वयं सहायता समूह में आस पड़ोस की गरीब महिलाएं अपना एक समूह बनाती हैं, यानी 15 से 20 महिलाएं समूह में काम करती हैं। इसके अंतर्गत वो 20 से 100 रुपये या 25 से 100 रुपये तक, अगर उनके पास ज़्यादा आमदनी है तो वो थोड़ा सा और भी इसमें जोड़ सकती हैं, प्रति सदस्य जमा करते हैं। और ये पैसा कर्ज के रूप में समूह का कोई एक सदस्य अगर लेना चाहे तो उसे दिया भी जाता है और उस पर ब्याज लिया जाता है। लेकिन यह ब्याज साहूकार के ब्याज से बहुत कम होता है और ऋणाधार की आवश्यकता भी नहीं होती। और अगर समूह लगातार 2 वर्षों तक बचत करता है तो वह अपने समूह को बैंक में रजिस्टर करा सकता है और बैंक उस समूह के नाम पर भी ऋण दे सकता है, यानी ऋणाधार की आवश्यकता नहीं है। अब समूह पूरा जिम्मेदार है ऋण को चुकाने के लिए। इसके अलावा ये जो स्वयं सहायता समूह है, ये अपनी इस बचत से ज़रूरी आवश्यक सामान जैसे खाद, बीज, कपड़ा, घर बनाना, सिलाई की मशीनें खरीदना, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति भी खरीद सकता है और वो समूह के नाम पर खरीदे जाते हैं और सारा समूह के सभी व्यक्ति उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बचत कितनी होगी, ऋण कैसे दिया जाएगा, ब्याज कितना होगा, सभी लक्ष्यों पर सदस्य मिलकर के विचार, लौटाने की अवधि क्या होगी, लौटाने की जिम्मेदारी सभी पूरे समूह की इकट्ठी होती है और समूह के सदस्य इसको बहुत गंभीरता से लेते हैं। स्वयं सहायता समूहों में संगठित रूप से ऋणाधार के रूप में ये मशीनें खरीदते हैं, उन्हें उनके कागजात भी बैंक में रख सकते हैं और वहाँ से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों में ऋण से संबंधित गतिविधियों के साथ साथ और भी कई कार्य होते हैं। जैसे स्वयं सहायता समूह आर्थिक रूप से महिलाओं को स्वावलंबी बनाती हैं, वे साक्षरता को भी बढ़ावा देती हैं, क्योंकि कुछ थोड़े समय में ये महिलाएं आपस में मीटिंग्स करती हैं और उसके अंतर्गत एक दूसरे को लिखना पढ़ना सिखाती हैं। स्वास्थ्य से संबंधित बातें बताई जाती हैं, पोषण से संबंधित बातें बताई जाती हैं और घरेलू हिंसा आदि पर चर्चा करती हैं। तो इस तरह से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गरीब महिलाएं अपने आप को आत्मनिर्भर बना पाती हैं और महिलाओं का उद्धार होता है और धीरे धीरे परिवार में भी समृद्धि आती है। तो ऐसे बहुत से स्वयं सहायता समूह हमें ग्रामीण परिवेश में देखने को मिलते हैं और इनकी वजह से जो गरीब हैं उनकी स्थिति में सुधार होता है। बांग्लादेश में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण बैंकों से ऋण लेकर अपनी स्थिति में सुधार करने वाली बहुत सी गरीब महिलाओं के हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं कि लगभग 40,000 गाँवों में 60 लाख से भी ज़्यादा कर्जदार ग्रामीण बैंकों से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण लेते हैं। ग्रामीण बैंकों के संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने कहा भी है कि अगर गरीब लोगों को सही व उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है तो लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं।